नमस्ते बच्चों। तो आज की वीडियो में हम राइबोसोम के बारे में जो है वो समझने की कोशिश करेंगे कि ये राइबोसोम जो है वो क्या होता है। ठीक है, हम सेल ऑर्गेनेली के बारे में जो है वो पढ़ रहे थे, एक एक सेल ऑर्गेनेली ले रहे हैं, पर राइबोसोम सेल ऑर्गेनेली नहीं है। क्यों नहीं है वो भी बात करेंगे। पर आज देखिए, ये वीडियो क्लास 6 के हिसाब से बनाई गई है, तो बेसिक इंफॉर्मेशन राइबोसोम के बारे में आपको जो है वो पता होनी चाहिए क्लास 6 के हिसाब से। आईसीएसई का सिलेबस है जो हम पढ़ा रहे हैं। तो ठीक है, राइबोसोम के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, ये जो सेल होता है ना, ये सेल है। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म जो होता है, हमने साइटोप्लाज्म के बारे में देखा कि पूरा जो पार्ट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक, उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो इसके अंदर जो है वो ये राइबोसोम जो है वो स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं और वेरी माइन्यूट होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। देखिए, पॉइंट्स में नेक्स्ट यानी नेक्स्ट स्लाइड में आपको मिल जाएगा, तो आपको लिखना है। ठीक है, पहले समझ लीजिए। तो बहुत ज्यादा वेरी माइन्यूट स्ट्रक्चर होते हैं। स्ट्रक्चर क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनको मेम्ब्रेन नहीं होती। अब इनके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती, इसी वजह से इनको सेल ऑर्गेनेली नहीं बोला जाता, इसको स्ट्रक्चर बोला जाता है। सेल का स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, और उसी के साथ ये साइटोप्लाज्म में जो है वो स्कैटर्ड रहते हैं। और दूसरा, अभी इनका लोकेशन कहाँ पे होता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो है, हमने देखा था कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो इनको अटैच भी रहता है। तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर स्कैटर्ड भी रहते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अटैच भी रहते हैं। ठीक है, वेरी माइन्यूट होते हैं। इसको जो है वो स्ट्रक्चर बोला जाता है, सेल ऑर्गेनेली नहीं बोला जाता, क्योंकि ये इनको मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, ये बनते किससे हैं? तो ये प्रोटीन प्लस आरआरएनए, राइबोसोमल जो राइबोसोमल आरएनए होता है उससे जो वो बने होते हैं, और फंक्शन होता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो इतना क्लास 6 के हिसाब से आपको जरूर पता होना चाहिए। तो पहला पॉइंट लिख लेना, दे आर वेरी माइन्यूट स्ट्रक्चर। वो बहुत माइन्यूट स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत छोटे उनके स्ट्रक्चर होता है, बहुत माइन्यूट होते हैं। दे डू नॉट पोजेस मेम्ब्रेन। इनको स्ट्रक्चर क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनके पास मेम्ब्रेन नहीं होती। जिनके पास मेम्ब्रेन होती है उनको जो है वो सेल ऑर्गेनेली बोला जाता है, पर जिनके पास सेल मेम्ब्रेन नहीं होती उनको स्ट्रक्चर बोला जाता है। ये किससे बने होते हैं? तो बने होते हैं प्रोटीन प्लस आरएनए। यहाँ पे जो आर है इसका मीनिंग होता है राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन से ये राइबोसोम जो वो बनते हैं। इनकी लोकेशन कहाँ पे होती है? तो स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होते हैं यानी बिखरे हुए होते हैं और अटैच टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अटैच होते हैं। और इनका फंक्शन क्या होता है? दे हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। देखिए, एंजाइम, हार्मोन हमारे बॉडी में क्या है? सारे के सारे प्रोटीन है। तो इसके लिए जो है प्रोटीन की नीड, यानी प्रोटीन जो है उस सिंथेसिस के लिए बहुत मदद करते हैं। तो राइबोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 6 के हिसाब से ये 5 पॉइंट आपको जरूर याद होना चाहिए।